ऑस्ट्रेलिया के तट पर फिर फंसी 160 पायलट व्हेल। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर 29 पायलट व्हेल्स की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने बताया है कि पिया कॉटेज बीच पर गुरुवार को करीब 160 व्हेल्स यहां पहुंचे थे। इनमें से 130 को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि करीब 29 की मौत हो गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने 2023 में लंदन के भारतीय उच्चायोग पर हुए हिंसक हमले के आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार किया है। काउंसिलों में रहने वाले इंद्रपाल सिंह गाबा पर भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हंगामा करने का आरोप है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग। 11वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। यह शाम 6 बजे खत्म होगी। 3 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 68.92% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे कम 43% के आसपास मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद पर गोली मार दी। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। भोपाल में 92 साल की पेप कंवर ने वोट डाला। भोपाल में 85 प्लस उम्र के बुजुर्ग वोटर या फिर ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ है और पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते, उनके लिए शुक्रवार से वोट फ्रॉम होम सुविधा शुरू की गई है। 2 दिन तक बुजुर्ग और दिव्यांग घरों से वोट दे सकते हैं। पहले दिन शुक्रवार को 90 रूट पर पोलिंग टीम मैदान में है। वोटिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। भोपाल में बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो में तोड़फोड़। भोपाल में बीजेपी नेता की कार में अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। पूरी वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सदर बाजार में खड़ी कार में लगी आग। इंदौर के सदर बाजार इलाके में शुक्रवार दोपहर एक कार में आग लग गई। सूचना के बाद यहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। इधर रहवासी भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सदर बाजार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आग कार नंबर MP09 WM 1687 में लगी थी। यहाँ पहले कार में अचानक धुआं निकला, जिसके बाद देखते देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखकर रहवासियों ने उस पर काबू करने की कोशिश की, नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू कर लिया गया था। पिता 2 बेटे ने मिलकर किया युवक का कत्ल। ग्वालियर में 21 वर्षीय युवक की कुछ लोगों ने सीने पर चाकू मारकर हत्या कर दी। गुरुवार रात मृतक अपनी ममेरी बहन की शादी में शामिल होने आया। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो बैंड बाजे का शोर चल रहा था। तभी हत्या का आरोपी उसे बुलाकर स्टेज के पीछे मैदान में ले गए। यहाँ एक पिता और उसके 2 बेटों ने युवक के सीने पर चाकू से एक के बाद एक कई बार की। जब आरोपी चाकू मार रहे थे तो मृतक का साला वहां आ गया। उसे देखकर ही हमलावर भाग गए। घटना गुरुवार देर रात सिंधिया नगर विश्वविद्यालय के इलाके की है। कबाड़खाने के मालिक के घर पर चला बुलडोजर। जबलपुर में गुरुवार को कबाड़खाने में विस्फोट के बाद करीब 500 फीट ऊपर तक धुएं का गुब्बार उठा। इसका वीडियो भी सामने आया। मामले की जांच NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम करेगी। रक्षा विभाग से संबंधित विस्फोटक पदार्थ की आशंका के चलते टीम आ रही है। सागर में महिलाओं ने पुलिस पर फेंकी चूड़ियां। सागर के रैली में मारपीट के बाद हुई युवक की मौत मामले में शुक्रवार को बवाल हो गया। मृतक के परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। परिवार वालों ने पुलिस पर कार्रवाई में पक्षपात करने का आरोप लगाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान गुस्साई महिलाओं ने पुलिस पर चूड़ियां फेंकी। विरोध प्रदर्शन होते देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा।